इसको डाउनलोड SSID ठीक है। मुझे जो कंप्लीट किया वो इन्होंने डाउनलोड करके इसको दिया वो किसी ने देखा नहीं होगा तो आपने उसमें अपडेट कर दिया होगा इन्होंने पुराना डाउनलोड किया उस पर लगा है मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म मैंने पॉइंट रेज किया, लिंक किसी का इशू बना हुआ है, कौन सा लिंक नहीं मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है? सॉरी, सॉफ्टवेयर का वैसे भी क्यों नहीं मिल रहा हमको लिंक शेयर हो चुका है। अच्छा, इनके डाउनलोडिंग का मसला आया था, नेट कनेक्शन की वजह से डाउनलोड हो गया। एंड पे किसने उस लिंक से डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर? फिर आपके नहीं चल रहा था लिंक? अच्छा, ऐसा करते हैं सर। जी 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 ओके सर, अभी जिसके पास लैपटॉप है अभी उनको यूएसबी के अंदर या जिस तरह से आपका कन्वीनियंट है अभी सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अभी बताएं सर कैसे चलेगा? आप कैसे सॉफ्टवेयर मुझे बताएं? मैं वही ट्रांसफर कर रखूँ आप लोगों को। गूगल ड्राइव शेयर की है, लेकिन वो पता क्या होता है, वो आप सिंगल ड्राइव बनाते हैं। सिंगल ड्राइव नहीं बन सकती। सिंगल ड्राइव नहीं बन एंड सकती। पे इनके डाउनलोडिंग में कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं। एंड पे इनके नेटवर्क कनेक्शन का मसला आ गया, एंड से खराब होता आप ऐसा करें व्यू ट्रांसफर का करते हैं देखें। अच्छा, ऐसा करते हैं आप आपका इशू नहीं हो सकता है सर। हम ना कितने सॉफ्टवेयर 3 सॉफ्टवेयर है सर। आप 3 सॉफ्टवेयर के 3 लिंक बना देते हैं और वही ट्रांसफर के लिंक बनाते हैं, आप ड्राइव के लिंक नहीं बनाते हैं। मैंने जो आपको पहले व्यू ट्रांसफर का बताया था ना लिंक, वो सबसे इजी एक मेथड है। आपने वो लिंक पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे, डाउनलोडिंग टाइम भी कम लेगा और वो फेल्ड भी नहीं होगा। अभी क्लास शुरू खत्म होने से पहले कर लेगा आपके लिए। मैं हाँ जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर बताया सर जी। फोटोट्राई, इनपेज, एडोब फोटोशॉप। कौन सा वर्जन है जी? ये X8 वाले 2000 ये डी है उसका कोई इशू नहीं। सर कोरल ड्रा X8 ठीक है। और कौन सा सर? एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 फोटोशॉप सीसी 2020 ये फ्री होगा? हाँ जी फ्री है। इनपेज वो सिंपल स्टार्टिंग से ये 300 इनपेज का कौन सा वर्जन होगा? इनपेज ही होता है वो। तो ये 300 सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रा X8 फोटोशॉप 2020 और ये 3 सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर ले, इसका काम करते हैं। आप
अच्छा, आप इनकी ये भी परचेजिंग वाला ये हमने किए हुए परचेज अपने बिहेव पे, आपको जो लिंक देंगे वो परमानेंटली होगा, वो कोई 30 डेज या 40 डेज यूज के लिए नहीं होगा। जब आप एक दफा, मैंने आपको मेथड बताया था इंस्टॉल करने का, आपने जब एक दफा इंस्टॉल कर लेना है तो वो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। वो कोरल ड्रा अगर आप नेट ऑन करके करेंगे ना अपना इंस्टॉल, मैंने आपको कल ही बताया था, तो वो आपको जो आईडी मांगेगा ना आपकी जीमेल की, जो मैंने कल बताया था आपको, फिर वो आपसे 30 डेज का टाइम लेगा कि आप ये सॉफ्टवेयर 30 डेज के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आप उसे इजीली अपनी ईमेल आईडी लगा के, पासवर्ड लगा के, लॉगिन करके जिस तरह मर्जी यूज करें, वो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। और इन पेज का बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको मेथड बताया था, वो इन पेज सर्च करके आपने डबल क्लिक करके वो ओके करके आपने वो ओपन हो जाएगा, उसका तो कोई इशू ही नहीं है। बाकी जो एडोब है वो भी बिल्कुल आप परमानेंटली यूज कर सकते हो, उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं। मींस के ये सॉफ्टवेयर आपके परचेज या क्रैक या कुछ टाइम के लिए नहीं है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं इसके दौरान चलेंगे उसके बाद नहीं, ये परमानेंटली आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। आपको ना अब जो गूगल ड्राइव लिंक को भूल जाए, ठीक है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उनके इंस्टॉल हो गए, वो भाई के मेरे ख्याल पीछे से हुए, आपने किए इंस्टॉल? आपको लैपटॉप अपना लेके ला के इंस्टॉलेशन करें, जिसके इशू हो वो यहाँ पे इंस्टॉल करके दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, होना तो ऐसे चाहिए कि आगे कोई भी बंदा घर बैठ के इंस्टॉल क्यों करे, अभी कब तारीख सर, आप लैपटॉप अगर किसी बंदे का आज भी डाउनलोड नहीं ना होगा, हमें एक यूएसबी क्लास के अंदर पास कर देंगे, हमें नहीं मसला, आप 2 घंटे बैठे इस क्लास में, हमें क्लास फारग नहीं करवानी। सर जी, अगर इनकी क्लास 2 घंटे में खत्म होती है ना, 3 घंटे इनके लगा दें, हमें नहीं मसला। इनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, इंस्टॉल करवा के कोई इधर से उस वक्त निकाल, ओके, अभी तो जिनके पास लैपटॉप है वो करवाएं अपने, जिनके नहीं है वो कल की क्लास के अंदर या डाउनलोड कर ले, उससे नहीं होता तो मैं यूएसबी पास कर दूंगा, गो थ्रू करके आप यूएसबी भी पास हो जाएगी। वो भी पास कितने शेयर करवा दिए सॉफ्टवेयर के साथ, मैंने ना वो को बताया, मैं भी दो वो दरअसल ना तकरीबन 1.9 GB के तीनों ये सॉफ्टवेयर हैं, इतने हैवी नहीं है ये, तो इन्हें लिंक बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। व्यू ट्रांसफर का मैंने आपको कल एक व्यू ट्रांसफर का पूरा एक मेथड बताया था, वो बड़ा सिंपल सा है, क्लिक करके डाउनलोड करके एक फोल्डर आ जाएगा, एग्जैक्ट करना, तीनों फोल्डर में से आपने बारी बारी से इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आ जाए दिखाएं, आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे कल, जो मुझसे पूछ रहे थे, आपने किए मुझसे इंस्टॉल हुए थे कि नहीं? हो गए, कौन कौन से सारे हो गए? उनको मुश्किल आ रही हो आपको चलाने में, आप इसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं, आपको व्यू ट्रांसफर का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। हाँ जी, इसको पिन करें नीचे, ड्रैग कर लें, ड्रैग करके नीचे टास्क बार में स्पिन कर, ड्रैग करके नीचे टास्क बार में स्पिन करते हैं। आपसे ईमेल मांग रहा हूँ, आपसे ईमेल मांग रहा हूँ, इशू पर कहाँ पे ये देखो, ये इस तरह नहीं हो रहा, ये इस तरह नहीं हो रहा, ये वाला आपके लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन, आपके लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन प्राइमरी पूरा चाहिए, देखोगे यार, ओपन करें आप आपको क्या इशू आ रहा था? इन पेज फोल्डर नहीं चल रहा, एडोब चल रहा है, देखो इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर ना मैं आपको अपने लैपटॉप पे इधर भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपका जो क्लास का टाइम होता ना 1 घंटा, वो बड़ा मुख्तसर सा होता है। मैं नहीं चाहता था उसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट में 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पे जाया कर, मैं इन 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें बता सकता था, लेकिन जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है वही है। आपने जब लिंक, मसला अभी ये आ रहा है कि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा, आएंगे तो ही आप डाउनलोड करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वो जब आ जाएंगे आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे, उसको कोई ऐसा इशू नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने किसी चीज की सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास आएंगे इंस्टॉल करके आपने उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया मेथड में।
ये थोड़ी सी देर आपकी लेगा ओपन होने में, पता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। जब आप बार बार ओपन करने लग जाएंगे तो ये चंद सेकंड में होने लग जाएगा। जैसे करें क्लिक करें ओके करें अच्छा ये देख रहे हैं आप ये सारे, ये अडोब का ये वाला टैब आएगा जैसे ये ओपन हुआ हुआ सबको नजर आ रहा है। डबल क्लिक करके आप इसे इजीली जैसे मर्जी इसे आपने जब ओपन करना है ना तो ये वाला टैब जो आएगा ना इसके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, वो बिलू सा टैब, उसे आपने कंटिन्यू करना है। लैंग्वेज ऊपर वही जो सिंपल डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी वही आपकी होगी, ये ऊपर इंस्टॉल होना शुरू होगा, सिर्फ आपके एक क्लिक करने पे कंटिन्यू करना। ठीक है जी, ये इंस्टॉल होगा 5 से 7-10 मिनट लेगा, आपके नेट पे बिहेव करता है, आपका क्या नेट है। तो ये अभी तो फिलहाल यहाँ पे ये कुछ टाइम ही बता रहा है, तो जैसे ये इंस्टॉल होगा नीचे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, आपने उठा के ड्रैग करके अपने टास्क बार में पिन कर लें। ये एडोब का बड़ा सिंपल सा मेथड इंस्टॉलेशन। यही बताओ एप्लीकेशन यही चीज इसका वेलकम है। जब आपने कंट्रोल जब एंड करना है तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल जब एंड करना है ना, ये देखो सिंपल ये आपके पास वो वाला मिलेगा जो मैंने आपको कल खोल के दिया, जो मैंने अपने मेरे इधर खोला हुआ है, ये देखो वो उसी चीज को क्रॉस कर रहा है। फैसल भाई हाँ जी वो लिंक आप कर लेंगे। हाँ जी फिलहाल आपका ये हो गया, इन पेज हो गया, इसको पिन कर लें, आपका ये भी हो गया। ठीक है दिखाइए अब इसका फोल्डर बनाएं अपनी किसी ड्राइव पे, जहाँ पे आपने रखना है। रखने के बाद आप इसे आप अपना सॉफ्टवेयर बनाए, अपना फोल्डर बनाए, आपने वैसे उसमें से रखिए, उसके बाद एक्सेक्ट करें, जो मैंने आपको तरीका बताया, एक्सेक्ट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर से 3 फोल्डर निकलेंगे, उसके बाद मेरे पास देखिए फोल्डर बना के उसके अंदर से कॉपी करें, कट करें, जो निकलेगा आपको एक्सेक्ट करें, जो निकलेगा मुझे लगी, ठीक है समझ लगी जिस फोल्डर में आपने ये रखे हुए वो इंद्रा किया हुआ इसे आप क्लिक करें, विनरार सर्च करें, विनरार आपका होता है ये चीज। ये देखिए ये विनरार इसमें सही करेगा ना, फाइल सही करेगा कि फाइल सही इस क्लिक करें, डबल क्लिक करें, विनरार क्लास में इंस्टॉल करें, विनरार से बड़ा ये विनरार ये दिख रहा है, विनरार डाउनलोड विनरार 36 का सॉफ्टवेयर, इसमें कितनी फाइलें नहीं होगा सॉफ्टवेयर, इसमें ये इस तरह नहीं शो होगा, आपको इस तरह शो होगा, फाइलें शो होगी, विनरार करके इसे सेलेक्ट करके आपने करके ओपन करना, आपका इंस्टॉल होना शुरू होगा।
पेज आपको थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में, उसके बाद बना लो। अच्छा, आपका जो इन पेज है ना, जब आप इन पेज अपना ओपन करते हैं, दो दफा वो ओके का ऑप्शन आपसे मांगेगा। जब आपने ओके करना है ना, तो वो छोटी सी टैब बनी आ जाएगी इन पेज। आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट। तो आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि ये खुल नहीं रहा या क्या इशू आ गया। वो 2 से 3 मिनट लगेगा, उसके बाद वो प्रॉपर आपका खुलने लग जाएगा। ठीक है, जब आप बार बार उसे ओपन करेंगे ना एप्लीकेशन को, तो वो इजीली ओपन होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप सबके पास अगर लैपटॉप नहीं है, घर में सिस्टम तो दूर पड़ा हुआ है ना, जिस पे आप प्रैक्टिकल अपना करते जाते हैं, तो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर यूज करने में फर्क पड़ता है। तो कोशिश करें, अगर आपकी रैम कम है ना 4 GB है, तो उसमें आपको वो तसल्ली नहीं होगी काम करने की जो 8 GB या 16 GB में हो जाए। तो अपने काम के लिए आप उसे थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि आप सीखने के बाद जब अपनी अर्निंग के लिए उसे यूज कर सके तो आपको कोई मुश्किल ना हो। आप एक अच्छा डिजाइन बना रहे होंगे रेजोल्यूशन वाला ठीक ठाक, उसमें लेयर्स जब आप डालेंगे, मैटर डालेंगे, तो वो हैवी हो जाएगा। तो उसको आपका मशीन जो आपका सिस्टम है स्लो हो जाएगा। थोड़ी सी बस उसमें रैम बढ़ा लें अपनी, अगर कम है तो आपको मुश्किल नहीं होगी काम करना। ठीक है, होगी। अब ये इंस्टॉलेशन के बाद ये छोटी सी ऊपर टैब आई है, तो क्या कि आपका सॉफ्टवेयर हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, आपने इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपने अपनी विंडो में जाना है। विंडो का ये वाला ऑप्शन है आपका, ये वाला। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपका एडोब फोटोशॉप सीसी आ जाएगा। आपने इसे ड्रैग करना है, आपने नीचे टास्क बार में से फेंक देना और पिन अप कर लेना, ताकि वो वहां पे आप एक क्लिक करने पे आपको वो ओपन हो जाए, जिस तरह मैंने अपना किया हुआ है टास्क बार। ठीक है जी, ये इंस्टॉल एक छोटा सा मेथड, इतना सा टाइम लगा है तो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपकी ये विंडो में इधर आने की शो हो जाएगा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन। इसके बाद आपने यहाँ से ड्रैग करके इसे नीचे ड्रा कर देना, उसके बाद ये अपना आपका पिन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। आपका पिन, ठीक है, ये आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने का बड़ा सिंपल। अच्छा, कोरल ड्रा कुछ लोग इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस पे ना शुरू में स्टार्ट में ना उसके एक वेलकम टैब आ रहा था, जिस तरह वो भाई का आ रहा था, वो कहते थे कि ये पता नहीं क्या ओपन हो गया, तो ये इसका क्या करना है। तो जब आप उसे कंट्रोल N करके न्यू कैनवस का साइज लगाएंगे ना, या ऊपर फाइल में जाके यहाँ पे आप न्यू करेंगे इधर, तो वो आपका इस तरह ही ओपन हो जाएगा जैसे मेरे भी आपको नजर आ रहा है। तो वो एक वेलकम टैब होती है आपके सॉफ्टवेयर में इंटर होने की। उसमें आप जब कंट्रोल N करेंगे तो आपसे वो कुछ साइज वगैरह मांगेगा एक छोटी सी टैब में। मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाता हूँ करके, ये जो वेलकम वाली टैब ऊपर खुली हुई ना, ये वाली वो आपको शो हो। ठीक है, तो ये एक वैसे ही एक अपना है वेलकम टैब इनकी। जब आप इसे कंट्रोल N करेंगे ना, तो वो इस तरह आपसे साइज मांगेगा एक छोटी सी टैब में। आपने इसके साइज का कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। आपने साइज इसमें आपने इधर नहीं साइज लगाना, आपने जब सॉफ्टवेयर के अंदर साइज लगाना, आपने सिंपल इसे कैंसिल कर देना, कैंसिल कर ओके कर देना आपने इसे। ओके करने के बाद आपसे ये इस तरह आपका ये एक इंटरफेस आ जाएगा। इस पे आपने सारी अपनी वर्किंग करनी है। लिंक अभी बन रहा है, अगर किसी के पास लैपटॉप है और उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो बता दे मुझे, मैं उसे USB दे देता हूँ, उसको डाउनलोड कर ले। लैपटॉप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास है तो आप लाजमी लेके आए, हर हाल में लेके आए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इधर बैठ के प्रैक्टिकल करेंगे। आपको नहीं कुछ चीज़ की समझ लगेगी तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, आपने पूछने में ना चीज़ों को पजल नहीं होना। अगर आप किसी कोई चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं ना आप, तो आपने डरना घबराना नहीं है। देखें, आपको जो चीज़ नहीं आती ना, हो सकता है वो उसको भी ना आती हो, वो उसको भी ना आती हो। आप नहीं पूछ रहे होगे तो वो भी नहीं पूछेगा। आप एक दम मुझसे पूछ लेंगे तो उनकी भी ये सारा उनका मसला भी हल हो जाएगा। पूछ लिया करें, मैं आपसे यही कहूँगा। 4 से 8 करवा रहे हैं, SSD करवाने की
सर देखें, एसएसडी जो होती है ना, वो सिर्फ आपकी विंडो के लिए यूज होती है। अगर आपका हैवी डाटा नहीं है अपना काम करने का, तो आप एसएसडी में ही अपना डाटा रख सकते हैं। डाटे में ये नहीं कि वीडियोस पिक्चर आ जाती हैं, डाटे में आपके डिज़ाइन वगैरह आ जाते हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन, अभी तो फिलहाल आपके इतना मैटर नहीं होगा, इतना डाटा नहीं होगा, तो आप 256 या 228 या 220 जीबी की एसएसडी हार्ड लगवा सकते हैं, जिसमें आपकी विंडो भी आ जाएगी और आपका सिंपल आपका जो डाटा होगा वो भी आ जाएगा। एसएसडी सिर्फ विंडो के लिए ही बेसिकली होती है। उसमें विंडो आके आपकी जो दूसरी एसएसडी होती है वो आपके डाटे के लिए होती है। जिस तरह मैंने ये अपना लगाई हुई है अपनी, ये मेरे पास इस पीसी में आपको, ये आप देख लेंगे इधर, ये मेरे पास जो शुरू वाली 2 टैब्स है ना, ये एसएसडी वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके बाद मैंने अपने यूज के लिए 500 जीबी की एक्स्ट्रा लगवाई हुई है। अभी ये तो मेरा लैपटॉप, इसमें मेरा डाटा नहीं, जो मेरा सिस्टम है उसमें मैंने 1 टीबी की लगाई हुई है, 1000 जीबी की, क्योंकि उसमें मेरा बेशुमार डाटा है। एसएसडी थोड़ी होती है सिर्फ विंडो के लिए, एक्स्ट्रा जो हार्ड होती है वो आपके डाटे पे डिपेंड करती है कि आपने वो कितनी जीबी की लगवानी है, 500 की, 1 टीबी की, जितनी की भी आप 350 की, जितनी जीबी की भी लगवा लें। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर आपके इतने जीबी के नहीं होते, वो कम जीबी के होते हैं, वो आपकी सी ड्राइव में इजीली आ जाते हैं, वो आप उसे कर सकते हैं। यही बात है कि कोई ऐसा मसला नहीं आपको। अच्छा, वो जो आपने नेट पे देखा ना अपना एडोब फोटोशॉप कितने जीबी का है, वो नेट पे ना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो लिंक डाले होते हैं ना, उन्होंने अपने उसमें बड़े चीज़ें डाली होती हैं कि आप वो डाउनलोड करेंगे, उनकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगी और आप इजीली उनको अर्निंग कर सकेंगे। वो उनका कुछ और सिलसिलाकार होता है। टोरेंट की साइड ही बेशक क्यों ना है, बल्कि टोरेंट पे तो ज़्यादा इशू होते हैं, क्योंकि उनमें आपकी वेबसाइट की कुकीज़ वो लेते होते हैं, आपके सिस्टम को वो हैवी कर देते होते हैं। तो ये जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है ना 2020cc, ये हमने परचेज़ किया हुआ है, ये मैंने परचेज़ किया हुआ है, ये मैं ही इनको दे रहा हूँ, ये मैं ही आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सोरेन सोल्यूशन को भी मैंने ही डाउनलोड करके दिया, सिर्फ क्योंकि आप इजीली इंस्टॉल कर लें। अगर आप रेक्सिटी से भी जाके ये लेने जाएंगे या आप किसी इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म पे आप डाउनलोड करेंगे ये, तो ये चीज़ नहीं आएगी। अव्वल तो वो बहुत ज़्यादा जीबी का होगा, 5 से 7 जीबी का या ज़्यादा भी हो सकता है, और वो क्रैक वर्जन में होगा, और क्रैक वर्जन आपका कुछ देर ही चलेगा। अगर आपकी विंडो करप्ट हो जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर भी आपका बिल्कुल फारिग होगा, नहीं चलेगा। ये 2020cc एडोब फोटोशॉप बिल्कुल क्लियर है, ये सिर्फ आपके सिस्टम की इतनी नहीं भी मेमोरी है तो आप इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। और जो मेरे पास सॉफ्टवेयर इस वक्त पड़ा हुआ है 2000, अभी तो 22 चल रहा है ना, मेरे पास एडोब फोटोशॉप 2024 पड़ा हुआ है। कोरल ड्रा भी मेरे पास 2024 पड़ा हुआ है, जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो टूल्स काम करने के मेरे जो है तरीकाकार, उनमें वो टूल्स में उनमें कर रहा हूँ और वो बड़े इजीली हो गए। अगर मैं आपको अभी इस वक्त वो 2024 दे दूँ या कोरल ड्रा का दे दूँ, तो आपको वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, सबसे पहले ये बात। और दूसरा ये कि आपको उन तक उन जो टूल्स हैं उनके, वो आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए आपको मैं नॉर्मल से समझा रहा हूँ, ताकि आपको जब एक दफ़ा मेथड पता लग जाएगा ना, एक चीज़ का फंडामेंटल आपको पता लग जाएगा कि ये इसका किस तरह तरीकाकार है, किस तरह इसका क्या चीज़ है, तो फिर आप 24 नहीं, आप 30, 50, 60 जो भी वर्जन आएगा वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी चलाने में। मैंने आपको पहले बताया था उस दिन कि ये टूल्स अपग्रेडेशन में सॉफ्टवेयर के सेम ही रहते हैं जो पिछले के थे। iPhone 14 अपडेट हुआ, कैमरे उसके पीछे 3 ही है, फ्रंट में उन्होंने डायनामिक आइसलैंड डाला। एक मकसद बात करने का ये है कि फोन उनकी उन्होंने शेप नहीं चेंज कर दिया, फोन उनका वही है, हर चीज वही है। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी आपके वही होते हैं, सिर्फ टूल्स में वो आपको और कुछ फीचर दे देते हैं जिसपे आपका काम तो मिनटों में हो रहा था, वो फौरन एक क्लिक करने पर फौरन सिर्फ ये अपग्रेडेशन आती है। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं 2022, 23, 24 यूज कर रहा हूँ एडोब फोटोशॉप, तो वो बहुत बड़ा कोई मार का नहीं मार रहा है।
मार्केट में बैठ के लोग 7.0 जो इसका सबसे पहला विजन ऑफ फोटोशॉप का है, जो आईज वो टाइप में बना हुआ है, वो भी लोग यूज कर रहे हैं, उससे भी अर्निंग कर रहे हैं, वो भी एडोब का एक हिस्सा है। जिसको वो भी चलाना था वो भी ग्राफिक डिजाइनर है। लेकिन अब आज के दौर में, आज के ज़माने में हम इतने भी पुराने नहीं हैं, हमको ज़माने के साथ रहना पड़ता है, अपग्रेडेशन के साथ साथ चलना पड़ता है। आपका क्लाइंट आपको कोई ऐसा डिज़ाइन कहता है बनाने में जो आपका 7.0 में टूल ही ना होगा, आप कैसे बनाएंगे? तो इसलिए जो अभी हमारी मौजूदा सूरत हाल में ये सॉफ्टवेयर वो है जो लेटेस्ट है, आपको इजीली इंस्टॉल करके चलाना आ जाए। तो लैपटॉप अपना कल को लाजमी आप ले आइएगा, ताकि आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको इजीली यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके बता सकूँ। मैंने अगली जो क्लासेस आपके लिए आ रही, अब जो हमारी माशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस गुजर गई ना, अभी सिर्फ मैंने आपको सिवाय बोलने के प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि अब जब सॉफ्टवेयर पे बारी आएगी ना आपके करने की, फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा क्लास में, किस तरह कैसे आप चीजों को सीख रहे हैं। बोलने का काम खत्म हो गया, प्रैक्टिकल करने का काम से स्टार्ट हो गया। मैंने आपको पहले कुछ दिन आपको टूल्स पे सिखाने, टूल्स आपको सिखाने, टूल्स पे आप क्या कर सकते हैं, किस टूल से क्या बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इन पे भी कोरोग्राफ भी एडोब फोटोशॉप। उसके बाद मैं आपको डिजाइन, आपको टास्क दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आपने ये चीज बना के लेके आनी अपने टूल से। जब मैं आपको टेस्ट दूंगा तो वो आप करने की आपने चीज आपकी आएगी, काबिलियत जरूर करें। जहाँ पे आपको नहीं समझ लगे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उनसे वो अलाउ नहीं करते इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना के नंबर शेयर करने का, लेकिन मैं कहूंगा उन्हें कि बॉयज का गर्ल्स का ग्रुप बना लेंगे कि एक ऐड मत हो जाएगी, कोई ऐड मत। ये सिर्फ आपको मैं फेवर दे रहा हूँ, अपनी तरफ से वो नहीं दे रहा, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हैं, उनसे नहीं सीख रहे। आपको कल जवाबदार मैंने होना है, आपने मुझसे पूछना, उनसे कहना भाई उनके सिखाया कि हम कुछ भी नहीं। तो ये आपके लिए फेवर ये होगी, बॉयज व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि ऐड हो जाएगा, मेरा नंबर ऐड हो जाएगा। उसमें सिर्फ हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने आज ये डिजाइन बनाया या मैंने ये कर रहा हूँ काम, इसमें थोड़ी सी आ रही है, मुझे थोड़ा सा बस ये गाइड कर। तो मेरे पास टाइम अगर हुआ तो मैं जरूर आपको उस चीज का बारे में बताया, और वो एक बंदे को नहीं बताऊंगा, जितने भी इसमें ऐड होंगे उन सबके लिए अहम हो जाएगा। हाँ जी, मैं आपको ज्यादातर चीजें बता के ना आपको ज्यादा मैं टेस्ट दिया करूँगा, आपको मैं असाइनमेंट दिया करूंगा। देखिए मैं पता क्या बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपने फैसलाबाद में ना बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट छोटे से बने हुए हैं। ये कोई इंस्टीट्यूट जो बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट है ना, आपको मैं उसका एक बताता हूँ कि GCU यूनिवर्सिटी से इत्तेफाकशुदा फिटअप यूनिवर्सिटी है, ये सिविल हॉस्पिटल वाले रोड पे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे जा सकूं, लेकिन मेरी काम की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मैं वहाँ पे नहीं जा सका। लेकिन अब वहाँ पे जाना होता है ना, तो यही होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, 4 साल का कोर्स है वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का, और उनकी 4 लाख की सेमेस्टर फीस है सारे, और वहाँ पे रह के जो बाकी यूनिवर्सिटी के अखराजात हैं वो अलग है। वो वहाँ पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इस तरह एडोब फोटोशॉप सिस्टम पे LCD पे खोल के कभी भी नहीं बताते ये सॉफ्टवेयर, ये टूल्स हैं, ये नहीं। वो आके चेयर पे सर बैठते हैं, टीचर बैठते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं आपने ये करके लेके आना है। जिस तरह मर्जी आप गूगल पे सर्च करें, जिस तरह मर्जी आप करेंगे, आपकी हेडिंग हमने सिर्फ आपको रास्ता दिखाना, चलना आपके उसके ऊपर खुद है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ आपका हाथ पकड़ के साथ चल रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप एंड तक समझे। 4 लाख से प्लस उनके अखराजात इस ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं। मेरे ऑफिस में आज भी 2 से 3 लड़के फिटअप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आके बैठ के मेरे साथ कमांडें पूछते थे, सर किस तरह ये हम नहीं बताते, उन्हें नहीं समझ लगती, इसकी टीचर्स प्रैक्टिकल नहीं बताते। उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे, जब उनके पास क्या है कि सिर्फ कागज पेज होता है, और उस डिग्री के बेस पे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वाले उस बच्चे को लेते हैं, लाखों रुपए उनकी सैलरी लगाते हैं, गाड़ी देते हैं, घर देते हैं, इवन के उनके टेबल पर स्क्रीन की गोली भी पड़ी होती है कि इनके सर में दर्द हो तो हमने ये अपनी तरफ से देनी। इस लेवल का प्रोटोकॉल ग्राफिक डिजाइनर को देते हैं। न्यूट्री फैक्टर मेडिसिन कंपनी, आपने अगर उसका सुना हो, वो बायोटिक टैबलेट सेल करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये कंपनी को ही जो बैठी हुई है, इन्होंने अपने ग्राफिक डिजाइनरों को जो एनवायरनमेंट दिया हुआ है ना, वो इस तरह दिया हुआ है कि यूके की क्वीन को भी नहीं वो दिया होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस लेवल का उन्होंने पलकों पे बैठा के रखा अपने ग्राफिक डिजाइनर को।
उनकी एडवर्टाइजमेंट का कितना काम होता है, उनकी ग्राफिक डिजाइनरों की कितनी डिमांड है, लाखों रुपए उनकी सैलरी है। वो कोई पहले के यूएसए से नहीं पढ़ गया है, उन्होंने भी इधर से सीखा, सर्चें की हुई, उन्होंने सॉफ्टवेयर चलाना सीखे होंगे। जब आपको सॉफ्टवेयर का फंडामेंटल पता लग जाएगा ना, टूल्स का, कि किस तरह का यूज करके हम क्या क्या चीज बना सकते हैं, तो आप सिर्फ डिजाइन नहीं, आप हर एक चीज क्रिएट कर सकते हैं, हर एक चीज। मतलब बात करने का कि उन्होंने अपने ग्राफिक डिजाइनरों को ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दी, और सिर्फ उन्होंने नहीं, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएंगे, ग्राफिक डिजाइनर की इतनी की डिमांड है, इतनी की इस शोबे की इज्जत है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इस फील्ड में आगे हैं तो इसको कभी भी छोड़िएगा नहीं। इसको आप हुनर एज अ हुनर तो सीख रहे हैं, लेकिन इसको आप अर्निंग के लिए मकसद आपका है। आजकल के दौर में किसको पैसे की जरूरत नहीं, सबको है। तो ये आपका हुनर तो है ही है। आप ये डॉक्टर है, वाह जी वाह डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, वाह इंजीनियर है, आप क्या जी ग्राफिक डिजाइनर होंगे। वो इंटरेस्टिंग हो जाता है अगला बंदा कि यार ये ग्राफिक डिजाइनर किस चीज का है, क्या करता होगा, इसका क्या काम हो, तो आप इस चीज को अगर सीख रहे हैं ना तो छोड़िएगा नहीं इस फील्ड को। 1 महीने का ये या 45 दिन का ये कोर्स है ना, ये तो 45 दिन में आपको वो चीज बता दूंगा मैं एंड तक, ताकि आपके आने वाले लाइफ में आप उस पर सर्च करके जिस तरह मर्जी यूज कर सकते। मैंने अगर अपना 9 साल इस फील्ड में लगाए हैं ना मैंने, तो मैंने अपने कुछ साल शुरू के प्रिंटिंग लाइन में, उसके बाद कुछ साल मैंने अपने सोशल मीडिया डिजाइनिंग में, जिस तरह वक्त तब्दील होता गया उस तरह अपने आप को भी अपडेट किया मैंने। उसके बाद सोशल मीडिया पे, और अब आके फ्रीलांसिंग से मतलब ये कि आप अपने डिजाइन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो फ्रीलांसिंग। तो मैं इतने सालों से अपने डिजाइन, अपने आइडिया सेल कर रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ, वो चीजें सारी मैं आप तक बताऊंगा, आप तक उठाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे चेयर भी पड़ी हुई, बाकी की तरह मैं आके बैठ दूँ और आपके साथ 2 बातें करके आपको सॉफ्टवेयर निकाल के बता दिया ले दी, अब आपने कल ये सारी चीजें करके देखी। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ये है, मैं आगे लैपटॉप का खोला आपको बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल के मोटिवेट करता होता हूँ कि भैया इसको सीख के आपने छोड़ना नहीं है, कुछ बनना है। ठीक है जी, ठीक है जी। कोशिश यही है कि लिंक आज होगा तो आज आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप ये गूगल पे अपना लिंक डाउनलोड सेक्शन नाउ करना है, आपको फोल्डर पे जाना है, फोल्डर पे आपका जो फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ था, आप पड़ा हुआ नहीं फोल्डर जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, आप इसको छोड़ दे, वो आपको वो आपने डाउनलोड किया है, पड़ा हुआ है लैपटॉप पे, कुछ ऐसी ही है। आपको वो लिंक देते हैं व्यू ट्रांसफर का, आपने वो कर लिया, इसको छोड़ दो। मैं आपको फिर भी अभी थोड़ा सा ना एडोब फोटोशॉप और कुछ चीजें बताता हूँ, आप देखिएगा किस तरह साइज देखते हैं, किस तरह क्या चीज होती है, ताकि आप जब इंस्टॉल करें आप खुद भी कर सकते। आपने कल इन पेज की जाके जिन बच्चों ने इंस्टॉल किया इन पेज थोड़ी सी जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो अप्लाई की, जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो अप्लाई की, पता लगा किस तरह कैसी चीजें होती है। बस इसी तरह आपने जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा ना, आपने नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आपने घर जाकर प्रैक्टिकल लाजमी करना है। जिनके पास इधर लैपटॉप होगा वो इधर कर लेंगे, सिस्टम के पास है वो अपने सिस्टम पे जाकर लाजमी अपने प्रैक्टिकल लाजमी हर हाथ में करना है। अच्छा ये एडोब फोटोशॉप है, ठीक है जी। ये सबसे आपको पहले ये इंटरफेस का कुछ नजर आए, बंद है। ये इंटरफेस इसका, ठीक है, एडोब फोटोशॉप का। आपने इसमें कोई भी अपनी किसी चीज का भी अगर साइज लगाना है ना, तो आपने सिंपली इस पे कंट्रोल, इसके 2-3 तरीकेकार है, मैं आपको सारे तरीकाकार बताऊंगा, आपने लिख लेंगे। सबसे पहला तरीकाकार इसका, ये ऊपर फाइल बनी हुई है, आपने इस पे न्यू आ रहा है, आपको मैं ये बताऊंगा तरीकाकार सारे, उसमें से ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपको इजी लगे, आपने उसमें फौरन अप्लाई कर देना। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इजी, आप ज्यादा इस पे करेंगे तो आप ज्यादा आसानी से और अपना तेजी से काम कर लेंगे। कंट्रोल न्यू है साइज लगाने के लिए, आप यहाँ पे अपना कंट्रोल न्यू करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो आपके सामने ये वाली टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है जी।
ठीक है जी। सबसे पहला तरीका ये वाला इसका, इसको बंद करेंगे अगर आप, तो आपको एक इधर लिखा हुआ है कंट्रोल न्यू, क्रिएट न्यू, एक ये तरीका अगर उसमें भी आपका सिंपल एज इट इज वही ओपन हो जाए, ठीक है। लेकिन आपने प्रोफेशनल बनना है, आपने अपना कीबोर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। माउस से होता है ना, आपको वो कंट्रोल वो ऊपर फाइल पे जा रहे हैं, क्रिएट न्यू पे आ रहे हैं। प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर की जो निशानी होती है ना, वो शॉर्ट कीज यूज करता है। शॉर्ट कीज इतनी ज्यादा और इतनी आसान है ना, आप जिस तरह मेडिकल स्टोर पे बेशुमार मेडिसिन पड़ी होती है ना, और हम सोचते हैं यार ये कैसे निकाल लेते हैं, उनका माइंडसेट हुआ होता है। इसी तरह आपकी शॉर्ट कमांड, शॉर्ट कीज इतनी ज्यादा है ना, तो आपको वो एक बड़ा एक सिंपल सा तरीका होगा आपको बताने का, और आप बड़ी आसानी से वो सीख। अच्छा जी, एक ये क्रिएट न्यू होगी। उसके बाद जो तीसरी जो इसकी शॉर्ट की है साइज लगाने कैनवस का, वो सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा इजी कंट्रोल एन। आपके कीबोर्ड कंट्रोल एन करने से ये आ जाए। जब आपके पास ये ओपन हो जाएगा ना, आपने सिंपली यहाँ पे सबसे जो आपने फाइल पहले की होगी ओपन, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी ये वाली, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने सेव की होंगी वो आपको ये वाली ओपन हो रही होंगी, ठीक है। रिसेंट में जाके आपने यहाँ पे किसी भी चीज को आपकी जरूरत नहीं है, ये अहम चीजें नहीं है, सबसे ज्यादा अहम चीज यहाँ पे यूनाइटेड बन। आपने सबसे पहले अपनी फाइल का नाम रखना है। फाइल का नाम क्या है, किस चीज का आप डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले ये चीज यहाँ पे आपने अपनी डिजाइन का नाम लिखना, जिस मर्जी चीज का आप डिजाइन बना रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल है, सोशल मीडिया प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, किसी भी चीज का वो आपने नाम रख दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोफाइल नाम रख, प्रोफाइल लोगो रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोगो रख। उसके बाद विड्थ, आपके डिजाइन की ना विड्थ और हाइट होती है। विड्थ शोल्डर टू शोल्डर विड्थ बोलते हैं। ये दीवार है, इसकी ये लंबाई नहीं, हम इसे अपनी लैंग्वेज में लंबा कहते हैं। यार ये लंबा है, कमरा कितना लंबा है, लंबा नहीं चौड़ा है, लंबाई उसकी ये है। जो एक चीज होती है ना, विड्थ एक डिजाइन होता है, जिस तरह ये एक छोटा सा ये वाला लगा हुआ है, इसकी ये जो ऊपर से ये वाली है ना, ये विड्थ है, और ये जो नीचे वाली है ना, ये लंबा है। मैं कितना हाइट है मेरी, मैं लंबा कितना हूँ, मेरी हाइट है। मेरे शोल्डर टू शोल्डर कितनी मेरी विड्थ है, उसे बोलते हैं विड्थ। सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर लें, इसमें बड़ा ज्यादा इश्यू बन जाता है, बहुत ज्यादा मसला बनता है। किस तरह आपका जो किसी भी चीज का, फेसबुक का, यूट्यूब का, अमेज़न का प्रोडक्ट डिजाइन, या आपका इंस्टाग्राम का किसी भी चीज का कोई भी पोस्ट आप डिजाइन कर रहे हैं, उसका आपने जब साइज लगाना है ना, उसकी विड्थ और हाइट का सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब फेसबुक का जो कवर है वो इस तरह बैनर टाइप होता है, इसी तरह ही है। अब आप गलत साइज लगा लें, वो इस तरह बन जाए, वो इस तरह वाला इस तरह की जगह में तो एडजस्ट नहीं ना होगा। तो ये बात आपने सबसे ज्यादा अपने नोट रखनी है अपने माइंड में, कि जो आपने विड्थ और हाइट ना डिजाइन की, वो किस तरह आपने मैनेज कर। साइज मैंने बताया था उस दिन आपको। आप सोशल मीडिया के आपने मोस्टली देखें, आप सोशल मीडिया का सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग अपने अर्निंग करेंगे, आपने ना साइज अपना किस तरह मैनेज करना है। किसी चीज का आपको साइज नहीं ना पता, किसी भी चीज का, फेसबुक प्रोफाइल का या किसी भी चीज का, यूट्यूब के थंबनेल का जो बनते होते हैं, आपने गूगल पे जाकर सिंपली लिखना है सोशल मीडिया साइज। सोशल मीडिया साइजेस लिखने हैं, वो आपको ऑल टू ऑल साइजेस दे देगा, बेशुमार आपको वो वेबसाइट दे देगा जिस पे लिखे होते हैं सोशल मीडिया साइज। वो आप कोई भी इमेजेस ओपन करेंगे तो उसमें सारी चीजों के साइज लिखे होंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर चीज के। फेसबुक में जो यूज होता है ना, लोगो, कवर, उसकी पोस्ट, हर चीज का आपको साइज मिल गया, ठीक है। ये आपका साइज का मैटर क्लियर हो गया। उसके बाद जब आपको साइज मिल जाएगा ना, आपने उसकी जो शेप है ना, इस तरह शेप है, उसको अंदाजा लगा लिया करना ये किस शेप में है, आपने उस हिसाब से उसका साइज अपना इधर लगा लिया करना। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ लोगो का साइज, फेसबुक प्रोफाइल का लगाता हूँ साइज। फेसबुक प्रोफाइल जो होती है वो आपको पता है वो बिल्कुल चौरस होती है, उसका हर तरफ से साइज बिल्कुल इक्वल होता है। अगर वो इक्वल नहीं होगा, इवन ये व्हाट्सएप की डीपी का साइज भी इक्वल होता है। आपने कोई भी ब्रांड का डिजाइन बना रहे होते हैं, इवन का अपना डिजाइन बना रहे होंगे ना, अगर आप तो व्हाट्सएप की डीपी का अगर बनाएंगे ना, आपको आपने साइज उसका चौरस ही रखना है। वो इस तरह जैसे मेरे यहाँ पे 5 बाई 5 लगा हुआ,
बाय मतलब के 5 बाय 5 5 बाय 5, इसे बाय बीच में बोलने का ये मकसद है कि 5 बाय 5। और सबसे पहले जो बोली जाती है ना 5, वो विड्थ होती है। वो कोई भी बोली जाने वाला लफ्ज वो विड्थ होता है। आपको कोई भी अगर साइज बताता है ना अपना किसी भी चीज का, तो वो विड्थ होती है, उसके बाद हाइट आता है। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पे विड्थ लगा देनी है। मैं लोगो बना रहा हूँ, प्रोफाइल बना रहा हूँ फेसबुक की, तो वो साइज का स्केल जो होता है ना, वो आप कोई, मैं यहाँ पे 5 बाय 5 की बजाय 6 बाय 6, 8 बाय 8, 9 बाय 9, 10 बाय 10 कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा दोनों साइडों से इक्वल रहे, कम नहीं हो। अगर कम होगा एक साइड से, मैं 5 की बजाय 4 कर दूं, तो फिर वो आपका लोगो एक साइड से कटिंग हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा, वो वहां पे विजिबल नजर नहीं आएगा। ठीक है जी, आपका ये विड्थ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर इंचेस करेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप पिक्सल करेंगे ना तो आपको वो फिर वो चीज बनेगी नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे इंचेस करना है, ये इंचेस कर दिया। इंचेस करने के बाद आपने ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे सिंपल एज इट इज, ये इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ये इसका आपको कोई यूजेस नहीं है। क्या आपकी यूजेस ये विड्थ है। आपने उसके बाद रेजोल्यूशन पे आना है। रेजोल्यूशन डिजाइनिंग की जो सबसे अहम चीज है वो आपको मैं लिख देता हूँ कि जितना छोटा साइज अगर आप लगाएंगे ना, जितना छोटा साइज आप लगाएंगे, आपका छोटे साइज का अगर आप साइज लगाएंगे इंचेस में, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है आपकी, वो आपने ज्यादा रखनी है। ठीक है जी, किस तरह लगा रहे हैं आप इंचेस में। इंचेस आपको इंचेस का पता होना चाहिए। ये आपको हर चीज को 12 का पढ़ा आता होगा। एक फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, आपने कोई भी अगर किसी भी चीज का साइज लगा रहे हैं, प्रोफाइल या किसी भी चीज का, तो आपके उसके शेप का अंदाजा होना चाहिए। उसकी शेप किस तरह है? अगर वो फेसबुक का कवर है ना, तो वो 9 इंच और 3 इंच लंबा पैनल है। ठीक है, अगर आप छोटा साइज लगा रहे हैं, छोटा साइज प्रोफाइल या कवर या किसी भी चीज का, तो आपने इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा, कितनी ज्यादा रखनी है ये मैं आपको बता दूं। कितनी तेज से कितनी धीरे, ये आप अगर आप इस रेजोल्यूशन से ज्यादा जाएंगे तो आपका डिजाइन हैवी हो जाएगा और आपका सिस्टम आपको तंग करने लगेगा, वो स्लो होने लग जाएगा, हीट होने लगेगा आपका डिजाइन। रेजोल्यूशन 72 में भी आपका वही काम होगा, 100 में भी वही काम होगा, लेकिन आप डिजाइन अपने की जो पावर है वो बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी हद जो रेजोल्यूशन है वो 150 हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि आपने छोटे से छोटा साइज, बेशक वो प्रोफाइल का है, कवर का है या किसी चीज का, जब आपने साइज लगाना है ना, तो आपने उसकी रेजोल्यूशन इतनी इसके दौरान, अगर उसमें मैटर ज्यादा आ रहा है ना, तो आपने फिर उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा रखनी। अगर तो उसमें सिर्फ एक आधा स्पेलिंग है या उसमें कुछ सिर्फ वेक्टर बना हुआ है, तो आप उसकी रेजोल्यूशन कम रख, 72 के रख। अगर आप साइज लगा रहे हैं इंचेस में बड़े वाला, तो उसकी रेजोल्यूशन आपने 550 से लेके 1000 रेजोल्यूशन। ये आप छोटे वाला मैंने आपको बताया कि देखिए छोटा साइज था आपका, साइज छोटा था, रेजोल्यूशन आपने उसकी छोटी रखी। अगर आप साइज बड़ा लगा रहे हैं ना, तो आपने रेजोल्यूशन उसकी ज्यादा रखी। ठीक है, क्यों जी मैं बताता हूँ। आप देखें, अगर आप कोई पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं ना, वो आपको आपकी कंपनी कहती है, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने इसकी प्रिंटिंग भी करवानी है। ये सबसे ज्यादा बात है। मैं उसको कहता है कि मैंने प्रिंटिंग भी करवानी, मैंने इसकी प्रोडक्ट अपनी लोगो इसको बैनर टाइप में प्रिंटिंग भी करवानी है, तो वो आपका फर्ज बनता है आप डिजाइन को दें, ताकि आगे वाला जो डिजाइनर को यही कहे कि मुझे किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने डिजाइन बना के भेजा है, रेजोल्यूशन नहीं होगी तो जूम करेगा,
पिक्सल फटेगा, आपकी रेपो नहीं बनेगी। वो इस तरह होगा कि जब आपने डिजाइन बनाना है ना, आपने यही सेम तरीका का रखना है। ये जो वाला है ना, यही आपने रखना है, सिर्फ उसकी रेजोल्यूशन आपने ये करना है, ठीक है। रेजोल्यूशन इसके दौरान इसके कोई भी आप रेजोल्यूशन, अगर आप 550 से नीचे जाएंगे ना तो माइनर सा फर्क पड़ जाएगा, आपकी पिक्सल फटने लगेगा डिजाइन। वो किस तरह बता, मैं आपको बताता हूँ। ये रेजोल्यूशन का थोड़ा सा मैंने आपको बताया मेथड। जितना छोटा साइज होगा रेजोल्यूशन आपने कम रखना, जितना बड़ा साइज होगा जितना बड़ा साइज होगा पोस्ट का साइज बड़ा होता है लोगों से, प्रोफाइल से, कवर से। जितना साइज बड़ा होगा आपने रेजोल्यूशन ज्यादा रखनी, ठीक है जी। ये समझ लगी आपको रेजोल्यूशन की। जब आप अप्लाई करेंगे ना डिजाइन बनाने में तो फिर आपको मजीद समझ अच्छे से लगता है कि वो किस तरह। अगर आप ये देखें रेजोल्यूशन, मैंने लोगो प्रोफाइल बना रहा हूँ मैं, तो रेजोल्यूशन मैंने इसकी 850 रखी हुई, ठीक है। ये इंचेस में मैंने छोटा साइज लगाया, इसकी रेजोल्यूशन 150 इनफ। लेकिन अपनी मर्जी से हम करें तो जितनी मर्जी बढ़ा ले, लेकिन वो मैंने पहले बताया आपको सिस्टम पे आप डिपेंड होता है वो कितना हैवी डिजाइन, उस पर आप काम कर सकते हैं। ये लोगो से लेके आपकी पोस्ट डिजाइन आपकी किसी भी चीज पे अप्लाईबल हो। वो बड़ा साइज आ जाएगा ना, उसका 550 जी। ये 3/6 आपकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। ये आपकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा कि आपने उसकी रेजोल्यूशन अगर ज्यादा रखी है तो वो बड़ा साइज है, अगर आपने उसकी रेजोल्यूशन कम रखी है तो वो आपका छोटा साइज। वो किस तरह, आपको आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे बैनर का डिजाइन चाहिए, मेरे बैनर का डिजाइन है 6x3 मेरे बैनर का डिजाइन। उसने वो प्रिंटिंग करवाना है, उसने वो टैग प्रिंट करवाना है सूट का या किसी अपने लेबल का, किसी भी चीज का, तो वो आपकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करेगा। अगर तो उसके प्रिंटिंग के लिए चाहिए, आपको पता लग जाएगा आपके क्लाइंट से वो किस तरह उसको किस चीज के लिए चाहिए। अगर उसे प्रिंटिंग के लिए चाहिए, प्रैक्टिकल प्रिंटिंग के लिए, जैसे कोई भी फ्लेक्स प्रिंटिंग या आपको वो किसी भी चीज के लिए यूज करता है, पेपर प्रिंटिंग या किसी भी चीज के लिए, तो आपने ऑब्वियसली उसकी रेजोल्यूशन 550 और 1000 के राउंड अबाउट रखना, क्योंकि वो बड़ा साइज। अगर वो सिर्फ आपसे सोशल मीडिया के लिए मांग रहा है तो आप उसकी रेजोल्यूशन वही रख सकते हैं 150 के राउंड, ठीक है। बाकी जब आप जूम करेंगे अपनी रेजोल्यूशन रख के, आप नहीं अगर सेटिस्फाई होंगे कि मेरी रेजोल्यूशन कम है, यार चीजें फट रही हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा साइज बढ़ा रहे हैं। वो अगर साइज फिट में होगा ना, असल तो आप जो ये ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं ना, आप फिट में साइज लगाने के लिए आपको नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपका मोस्टली काम ना होगा सोशल मीडिया के लिए। तो अगर आप ये फिट वाला बता रहे हैं तो फिट वाले साइज में मेरा 100 से 100% ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा काम ही फिट होते हैं ना, जो फिट होते हैं 1 फिट से लेके जितने मर्जी फिट है, उसमें आपने इंचेस नहीं कंसीडर करने, आपने फिट ही कंसीडर करना। फिट में अगर आप साइज लगा रहे हैं ना 5x5 फिट का, तो जाहिर बात है 5 फिट ऐसे इतना चौड़ा और 5 फीट नीचे, वो बड़ा साइज है ना, उसमें आपने रेजोल्यूशन ज्यादा रखनी है, कम से कम 800-900 रेजोल्यूशन रखनी है। आप ये मैं आपको सिंपल सा तरीका बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया का डिजाइन कर रहे हैं ना, कोई भी सोशल मीडिया का डिजाइन कर रहे हैं, किसी भी चीज का, अमेज़न का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज का, आपने उसकी रेजोल्यूशन 150-200 तक मैक्सिमम रखनी है। बहुत हैवी आपके पास सिस्टम 16 GB रैम वाला, आपने उसकी 200 रखनी है। ये सिंपल सा तरीका है। सोशल मीडिया का डिजाइन बना रहे हैं, आपने उसकी रेजोल्यूशन 150-200 तक कर दें। ज्यादा जाएंगे तो आपको सिस्टम भी तंग करेगा, स्लो हो जाएगा, चीजों को व्यू करने में टाइम लगेगा, आपको तंग करेगा। मतलब उसका 150 भी वही होगा, 200 में भी वही होगा, लेकिन वो 150 बेस्ट है, जो बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, सोशल मीडिया के लिए आप 150 यूज कर सकते। अगर आप फिट में साइज लगा रहे हैं, किसी बैनर, किसी फ्लैक्स के, किसी भी चीज का बना रहे डिजाइन, लड़के हैं आपके दोस्त होंगे, किसी भी चीज का डिजाइन आपसे बनवा सकते हो। आपसे वो आप कहेंगे यार मैंने ये ब्रांड शुरू किया, मुझे इसका लोगो बना दो, मुझे इसका डिजाइन बना दो, मैंने जाहिर बात है प्रिंटिंग भी करवानी है, तो वो फिट में जो साइज लगाना है आपने, वो फिट में आपने जब साइज लगाना तो रेजोल्यूशन ज्यादा रखना, कम से कम 800-900 550 से नीचे नहीं आने आता। अगर 550 से नीचे आएंगे आपके पिक्सल फटने लगते हैं,
ठीक है, ये आपका रेजोल्यूशन का सारा जो तरीकाकार ना वो ये हो। अच्छा, ये रेजोल्यूशन आपकी यहाँ पे पिक्सल आपने इंचेस कर ही रहने देने, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं आना, क्योंकि हम डिजाइन बना रहे हैं पिक्सल में और इंचेस में। सेंटीमीटर तो आपको पता हो बिल्कुल माइनस होता है, उसमें नहीं हमने करना। ये यहाँ पे यही रहेगा। कलर मैंने उस दिन ही बताया था, CMYK और RGB ही यूज होते हैं, बाकी इसमें नहीं यूज नहीं होते। सिर्फ हमारी फील्ड में ना ग्राफिक डिजाइनर की सिर्फ RGB और CMYK कलर यूज होते हैं। फर्क सिर्फ ये है, जो RGB कलर्स हैं वो सोशल मीडिया के लिए यूज होते हैं और CMYK जो कलर हैं वो प्रिंटिंग लाइन में यूज होते हैं। आपने डिजाइनर बनाने, जब आप ग्राफिक डिजाइनर एक बन जाएंगे ना अच्छे वाले, तो आपके लिए लिमिट्स नहीं कोई होगी कि भाई आप सिर्फ इस चीज का डिजाइन कर सकते हैं, आप सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं, आप इसका डिजाइन कर सकते नहीं। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप किसी भी चीज का डिजाइन कर सकते हैं। आपके कोई लिंक होंगे ना अगर आपके, तो आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होंगे या आपका अपना एक ऑफिस ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टूडियो होगा या आप कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी आपका जानने वाला ये कह सकता है कि यार मुझे मेरी एक बैनर का डिजाइन ही बना दो। कोई भी कह सकता है आपको, अगर आपको बैनर का डिजाइन नहीं बनाना आएगा तो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर फेल है आपको। बिल्कुल 100%। मेरी फील्ड में ना 2 दफा इलेक्शन आए। हाँ जी, वो सारा हो जाएगा इसी तरह। मेरी फील्ड में 2 दफा इलेक्शन आए थे और मैंने इलेक्शन में जितना इस चीज के डिजाइन बनाए हैं ना, वो अनगिनती बेशुमार। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे जितने साल हो गए इस फील्ड में, मैंने कुछ साल प्रिंटिंग लाइन में काम किया, कुछ साल सोशल मीडिया पे काम किया और अब आके मैं कुछ सालों से फ्रीलांसिंग पे कर रहा हूं। तो आप अंदाजा लगा ले जितने साल से मैं काम कर रहा हूं, मैंने कितने डिजाइन बना लिए होंगे, कितने आइडियाज बना लिए होंगे। आप अपने माइंड में अभी इस टाइम इमेजिन करें, कोई भी ब्रांड किसी भी चीज का इमेजिन करें आप अभी यहाँ पे बैठ के, आप कोई भी ब्रांड आप सोच लें। आपका नाम क्या है? सुहेब अपने माइंड में आप कोई भी ब्रांड का नाम सोचें। दुनिया में इतने ब्रांड्स हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट्स का नाम लें, मैं आपको आइडिया बताऊंगा, इसका डिजाइन ये मैंने बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शूज है, कॉस्मेटिक्स है, ज्वेलरी है, बुटीक है, कोई भी ब्रांड फास्ट फूड का है, गारमेंट्स में मेंस गारमेंट, वुमेन गारमेंट्स आ जाता है। वो इलेक्शन जिस तरह बता रहे थे वो हो गया। आपकी कोई भी एक छोटी सी प्रोडक्ट भी है, कोई भी लॉन्च करता है, उस चीज का हर एवरीथिंग डिजाइन बनाया है, हर चीज का। और सिर्फ 1 दफा 2 दफा 3 4 दफा नहीं, हजारों दफा हर बंदे को सेल किया। और मेरे पास एक ब्रांड का एक बंदा नहीं, एक ब्रांड के सेम ब्रांड के कई लोग, उन कईयों के माइंड मेरे माइंड के अंदर है कि वो क्या चीज चाह रहा था, वो क्या चीज चाह रहा था, वो क्या चीज चाह रहा था। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होगी मैंने ये सारी आइडियाज आपको दे के जाने, आपके माइंड में डाल के जाने। सॉफ्टवेयर सिखाना ही मेरा, आपको रोबोट बनाना नहीं, मैंने आपको माइंड मैंने इतने वसी कर देने हैं, इतने मैंने आपके माइंड ओपन कर देने हैं इस चीज के रिलेटेड कि आप जितनी मर्जी सर्च कर लें, आपके लिए वो सर्च कम हो। आपके सामने कोई भी डिजाइनर दूसरा आगे बैठ जाए, आप डंके की जोड़ से कह सके कि भाई ये देख मिनट डिजाइन, मैं ज्यादा ही कम नहीं हूं मैं। तो सीखने की सलाहियत को आपने अपना बड़ा ज्यादा जो है ना वो तेज करना है आपने, कि फौरन चीजों को पिक कर लेना। ठीक है, ये आपका। अच्छा, मैंने बताया आपको CMYK यूज होता है प्रिंटिंग लाइन, RGB यूज होता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के आप कोई भी पोस्ट बनाएंगे ना, CMYK मैं आपको ये भी मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, जो CMYK का मतलब पता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। आपको नजर आ रहा है? जो CMYK है ना, C का मतलब होता है ब्लू, जिसका ये हमारी प्रिंटिंग लाइन में ये यूज होता है CMYK।
जो आप जो प्रिंटिंग कोई भी आप फ्लेक्स देख रहे होते हैं, जो प्रिंटिंग के ब्रांड शो बने होते हैं बोर्ड वगैरह उनके, या आपके हाथ में ब्रोशर आता है प्रिंट होके, या आपके घर में किसी भी चीज की पैकिंग वाला बॉक्स आता है, वो गेट का, किसी का, किसी भी चीज का है, उसमें जो कलर यूज हो रहे होते हैं ना, वो CNY के होते हैं। CNY के प्रिंटिंग कलर्स हैं, ये मैं आपको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ब्लू, ये जिस तरह बटन का ब्लू, और M का ये मतलब होता है मजेंटा कलर, ये मजेंटा कलर होता है पिंक कलर, पिंक टाइप का, बिल्कुल पिंक होता है, पिंक से भी ज्यादा तेज होता है। नेट पे आपने जाकर सर्च करेंगे CNY के कलर के, आपको सारे कलर सामने आते हैं। और Y का मतलब होता है येलो, K का मतलब होता है ब्लैक, CMY, ये चार कलर मिलके ना हमारी प्रिंटिंग लाइन के सारे कलर्स बनाते हैं, ठीक है, ये प्रिंटिंग लाइन का है। उसके बाद RGB कलर आते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अमेज़न पे काम स्टार्ट करेंगे, ई कॉमर्स पे आप डिजाइन बनाते हैं, तो आपने कलर मांगे रखना। RGB कलर्स की कोई क्वांटिटी नहीं है, इस तरह इसकी चार, इसकी कोई तादाद नहीं है, ये अनलिमिटेड कलर है। पूरी कायनात में जितने भी कलर्स हैं, वो सारे RGB कलर्स हैं, सारे RGB। नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये रेड ग्रीन इसका वो वाला फंडामेंटल नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। ये आपके इसमें RGB में सारे कलर्स आ जाते हैं, जितने भी टोटल कलर्स हैं। ये जब आपने आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं आप सोशल मीडिया का, आपने यहाँ पे RGB क्लिक कर देना है। RGB क्लिक करने के बाद व्हाइट बैकग्राउंड आपने व्हाइट ही रखनी है, वो व्हाइट ही हो गया, ठीक है। आपने इसे क्रिएट कर देना, ये यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो जाए, ठीक है। आपका ये पूरा पैनल आपका इंटरफेस नजर आने लग जाएगा। अगर आपकी इसमें से कोई भी चीज हिल जाती है, वो नहीं आती, शो नहीं होती है आपको, या इधर टूल्स आपके कुछ इस तरह के, या इधर वाली चीजें आपकी सेटिंग खराब हो जाती है, तो आपने सिंपल यहाँ पे विंडो पे जाना है, विंडो पे जाके वर्क स्पेस पे जाके आपने यहाँ पे रीसेट कर देना, ठीक है जी। जब रीसेट करेंगे तो आपको दोबारा वो सेम मेथड, आपको कोई चीज आपसे हिल भी गई होगी ना, तो आपने परेशान नहीं होना, रीसेट करेंगे सारी चीज सेम मेथड की आ जाएगी। विंडोज पे जाना है और वर्क स्पेस पे जाना है, और यहाँ पे रीसेट लिखा होगा, आपने रीसेट करना, वो रीसेट हो जाए, ठीक है। साइज कैसे लगाते हैं, रेजोल्यूशन कैसे सेट करते हैं, आपने किस चीज का डिजाइन बनाना है, प्रिंटिंग लाइन का या आपने सोशल मीडिया डिजाइन का, आपने कलर कौन सा रखना है, आपकी सेटिंग किस तरह, आपने अगर से हिल जाए वापस आने में, कल आपको इस पे डिटेल पे बता दूंगा। ये सारी चीजें आपने आज यहाँ से सीखी, ठीक है। इनको आपने घर जाके लाजमी हर हाल में अप्लाई करना है। अगर किसी चीज की आपको ना समझ लगे, आपने कल आके मुझसे सवाल करना, आप जितने सवाल करेंगे ना, मुझे उतना ही ज्यादा इल्म होगा कि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। करना लाजमी आपने, ओके।